तो देखिए अब थोड़ा सा पोर्शन हमें लेना होगा और हाथों से इसे दबा दबा कर इसे लड्डू का शेप दे देना होगा हमें। आप साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकते हो, मुझे जैसे कंफर्टेबल है मैं उतने साइज के रख रही हूँ। तो देखिए इस साइज के मैं बना ली हूँ। अब हम इसमें डालेंगे इसको, तिल में इसे इस तरह से कोट कर देंगे। तो ये देखिए एक लड्डू हमारा बनकर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे रख देते हैं प्लेट में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तीसी का लड्डू, जिसे हम आलसी भी कहते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैंने। ये 500 ग्राम्स लगभग तीसी लिया है, इसको हम लोग को ड्राई रोस्ट करना होगा। ये 250 ग्राम मैंने घी लिया है। ये 100 ग्राम्स मैंने तिल लिए हुए हैं, इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना होगा। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये है किशमिश, ये है बादाम, ये अखरोट है, ये सूखा नारियल है और ये है खजूर, जिसको स्मॉल पीसेस में मैंने काट लिया है बीज निकाल के। और ये है गुड़ 250 ग्राम। आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा गुड़ डाल सकते हो। और ये है बासमती चावल, जिसे मैंने धोकर रखा हुआ है, इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाना। कढ़ाई गरम हो चुका है, अब हम तीसी को डाल देते हैं। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें ड्राई रोस्ट करना होगा लगभग 8 से 10 मिनट तक। जलना नहीं चाहिए, हमें लो फ्लेम पे ही इसे ड्राई रोस्ट करना होगा, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से वो फूलेगा नहीं। तो इसे 8 से 10 मिनट तक हमें ड्राई रोस्ट कर लेना होगा। तो ड्राई रोस्ट हो चुका है, 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। जब अच्छे से ये ड्राई रोस्ट हो जाते हैं तो इससे आवाज़ आने लगती है और ये फूल भी जाते हैं। आप देखिए ये अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब हमें इसे पीस लेना होगा। उससे पहले हम चावल को भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो चावल को मैंने डाल दिया है। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें ड्राई रोस्ट करना होगा। देखिए चावल अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, अच्छे से ये फूट भी रहे हैं, गोल गोल फूल के हो चुके हैं। अब हमें इसे निकाल लेना होगा प्लेट में। और इसी कढ़ाई में हमें फिर से डालना होगा तिल, इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। इससे पहले हम चावल को निकाल लेते हैं। तो इसे प्लेट में हम ढाल लेते हैं। तो ये है तिल, इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना होगा। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें ड्राई रोस्ट करना होगा, नहीं तो ये उछल के कूदने लगते हैं कढ़ाई में ही। तो इसे अच्छे से धीमी फ्लेम पे हमें ड्राई रोस्ट करना होगा, ताकि कढ़ाई से ये बाहर ना निकले और जल्दी से जले ना। तो फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। इसे अच्छे से, अगर इसमें कचरे होते हैं, आप खरीद के लाओगे दुकान से, तो इसमें थोड़े से कचरे होते हैं, तो इसे अच्छे से साफ कर लेना है, नहीं तो लड्डू पे जो है किरकिरापन आने लगता है, खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। देखिए तिल भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। देखिए लाइट ब्राउन हो गए हैं। इसी तरह से हमें ड्राई रोस्ट करना होगा। देखिए ये फूल भी गए हैं। तो इसी तरह से हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करने लेना होगा इसे। अब कढ़ाई में हमें डालना होगा घी। घी में हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को पहले से अच्छे से तल लेना होगा, उसके बाद हम इसे कूटेंगे। तो चलिए हम कढ़ाई में डाल देते हैं घी। कढ़ाई में घी डाल दिया है मैंने, जिसे मेल्ट हो जाने दीजिए। उसके बाद हम एक एक करके ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे और इसे तल लेंगे। तो पहले अखरोट डाल देते हैं, उसके बाद बादाम भी डाल देते हैं। ये थोड़े हार्ड होते हैं, इसीलिए हमें एक साथ ही डालकर इसे अच्छे से तल लेना होगा मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए ये अच्छे से हो चुके हैं फ्राई, फूल भी गए हैं, कलर भी ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं।
इसी तरह से हमें ब्राउन हल्का कर लेना होगा, इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है क्योंकि इससे भी हमें पाउडर बनाना होगा। तो ये अच्छे से तल जाते हैं तो अच्छे से ये पीस जाते हैं। इसी घी में अब हम डाल देते हैं सूखे नारियल। जो नारियल मैंने दिखाया था आपको, उसके स्लाइसेस मैंने कर लिए हैं। इसे भी हल्का सा हमें लाइट ब्राउन करना होगा, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे हम। इसका भी हमें पाउडर रेडी कर लेना होगा। तो ये देखिए हमारे सूखे नारियल भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल देते हैं। अब हमें डालना होगा किशमिश और ये जो खजूर मैंने छोटे पीसेस में काटे हुए हैं उसे भी हम डाल देंगे। इसे ज़्यादा देर हमें नहीं फ्राई करना होगा क्योंकि ये थोड़े नरम है तो जल जाएंगे तुरंत, तो हमें इसे थोड़ी ही देर के लिए फ्राई करना होगा। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए किशमिश भी गोल गोल फूट चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है हमें इसे फ्राई करने में। तो सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं और फ्राई भी हो चुकी हैं। देखिए ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसके पाउडर रेडी करेंगे हम। ये रहा तिल, इसे भी फ्राई कर लिया है ड्राई रोस्ट करके। ये गुड़ है जिसे हमें चाशनी बनाना होगा, तो अब हम इसे डाल देंगे। घी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसमें और घी यूज़ करेंगे। ये चावल रहा, इसका भी पाउडर रेडी होगा। और ये तीसी रहा, इसका भी हमें पाउडर रेडी करना है। तो चलिए हम पाउडर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए गुड़ को मैंने ऐसे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया, तोड़ लिया है ताकि ये अच्छे से जल्दी मेल्ट हो जाएंगे कढ़ाई में डालने के बाद। तो कढ़ाई में जो घी बचा हुआ है उसी में हमें गुड़ डाल देना होगा। अब बिल्कुल थोड़ा सा हमें पानी डालना होगा गुड़ को मेल्ट करने के लिए। ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना है हमें। और फ्लेम को बिल्कुल भी हमें लो रखना होगा, मीडियम भी नहीं, लो फ्लेम पे हमें इसे मेल्ट करना होगा। देखिए एकदम ज़रा सा मैंने पानी डाला है, तो लो फ्लेम पे करके इसे मेल्ट होने देंगे। तब तक हम सबके जो मैंने ड्राई रोस्ट किए हैं इंग्रेडिएंट्स, इसका पाउडर रेडी कर लेंगे। तो ये चावल है, इसे हमें मिक्सर जार में डालकर पीस लेना होगा। तो देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। ये रहा आपका बादाम और अखरोट का पाउडर, ये सूखे नारियल का पाउडर मैंने बना लिया है। और किशमिश और ये जो खजूर है इसका पाउडर नहीं बनाना है हमें क्योंकि ये खुद ही बहुत सॉफ्ट है, तो इसका पाउडर का ज़रूरत नहीं है। तिल का भी हमें ज़रूरत नहीं है पाउडर बनाने का क्योंकि इसको हम लोग गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे। और ऊपर से ये दांत के पास आता है तो सौंधी सौंधी आती है इसकी टेस्ट, तो हमें उससे भी पाउडर नहीं बनाना होगा। ये चावल का पाउडर मैंने रेडी कर लिया है। और ये रहा घी को मेल्ट कर लिया है क्योंकि ठंडे के दिनों में घी जो होता है थोड़ा सा टाइट होता है, तो इसे मेल्ट करके कटोरी में ढाल लिया है मैंने। और ये रहा तीसी को भी पाउडर बना लिया है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें एक बड़े से बर्तन में डाल लेना होगा और इसे हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसे हम डाल देते हैं बर्तन में। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को भी हम डाल देंगे। और ये रहा मेथी का पाउडर, अगर आप चाहो तो डालो वरना स्किप कर देना, बट ये लड्डू में डलता है इसीलिए मैंने यूज़ किया है। ये शुगर कंट्रोल में बहुत हेल्पफुल होता है, तो मैं इसे डाल दूंगी इसमें। ये चावल का पाउडर है, इसे भी हम डाल देंगे। और ये रहा घी को मैंने मेल्ट जो किया था उसे भी हम डाल देंगे। मैंने लगभग 200 ग्राम्स डाला हुआ है घी, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये रहा तिल, इसे पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा गार्निशिंग के लिए हम बचा के रखेंगे इसे। इतना मैं बचा के रख लेती हूँ। इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आप चाहो तो हाथों से भी इसे मिक्स कर सकते हो, मैं हाथों का यूज़ करूँगी, बट जब मैं गुड़ का जो चाशनी है वो डालूंगी तब मैं हाथों से इसे मिक्स करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं चम्मच से ही मिक्स कर रही हूँ। तो इस
इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तभी हमें गुड़ की चाशनी डालनी होगी, नहीं तो डालने के बाद गुड़ चाशनी बहुत जल्दी ये जम जाते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ गुड़। ये मेल्ट किया हुआ है। स्टार्टिंग में मैं इसे चम्मच से ही मिक्स करूंगी क्योंकि गुड़ थोड़ा मेल्ट हुआ है, अभी फिलहाल तो गर्म है, तो पहले हाथों से नहीं, पहले चम्मच से ही मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, आपको लगे कि आप हाथों से मिक्स कर सकते हो, तो हाथ से ही मिक्स करेंगे हम उसके थोड़े देर बाद। अब मैं हाथों का यूज करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, देखिए अब ये इस कंसिस्टेंसी में आ चुका है कि हम इसका गुड़ बनाकर रेडी कर सके। तो देखिए अब थोड़ा सा पोर्शन हमें लेना होगा और हाथों से इसे दबा दबा कर इसे लड्डू का शेप दे देना होगा हमें। आप साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकते हो, मुझे जैसे कंफर्टेबल है मैं उतने साइज के रख रही हूँ। तो देखिए इस साइज के मैं बना ली हूँ। अब हम इसमें डालेंगे इसको, तिल में इसे इस तरह से कोट कर देंगे। तो ये देखिए एक लड्डू हमारा बनकर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे रख देते हैं प्लेट में। इसी तरह से सारे लड्डू को मैं रेडी कर लूंगी। तो ये लीजिए बनकर तैयार है। शुद्ध घी में हमारा लड्डू बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला ये सामान है और ये बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा है। ठंडों के दिनों में तो ये जान है सबकी, तो बहुत शौक से आदमी बनाते हैं ठंडे के दिनों में और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बना हुआ है, बहुत ही हेल्दी है। आप इसे ज़रूर खाइए, बनाइए और सभी को खिलाइए। थैंक यू।